रिसेंटली जापानीज मीडिया ने क्लेम किया कि जापानीज गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट ऑफर भेजा है भारत सरकार को, जहां पर यह लिखा है कि भारत ज्वाइन कर सकता है जापान का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। जापान ये मानता है कि इस फाइटर जेट को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अगर इंडिया को हम इनवाइट कर देते हैं इस प्रोजेक्ट में तो इससे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, भारत भी थोड़ी सी कॉस्ट इसकी उठा लेगा और इंडिया को फायदा ये होगा कि पूरा 6th जनरेशन फाइटर जेट भारत को अकेला नहीं बनाना होगा। जापान, यूके, इटली और 3 और बाकी देश हैं, उनके साथ मिलकर ये 6th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ब्रिलियंट आइडिया, इसमें हमारा पैसा भी कम खर्चा होगा, हमको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, हम ये फाइटर जेट बिल्ड भी कर पाएंगे, भारत के लिए ये डिसीजन लेना आसान होगा नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, जापान चाहे जितना क्यूट कडली एनिमे वाला जो भी दिखे आपको, जापान के साथ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। जापान के बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस हैं रशिया के साथ। रशिया जेन्युइनली माइंड करेगा कि अगर भारत रशियन कंपनीज की जगह जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड करता है। उसके अलावा एक बड़ा इशू कल को यह आ सकता है कि अगर मान लीजिए भारत ये फाइटर जेट यूज करना चाहता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उस केस में यूके और बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो आपत्ति ना खड़ी कर दे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूरोपियन देश काफी चिंतित महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। तो भारत को बहुत सारी चीजें यहाँ पर काउंट करनी होगी, इनको माइंड में रखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर भारत और जापान आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूके, इटली और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे, दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग मूव फॉर इंडिया। मगर इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा।